दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंद्रा और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आज जेसीओ ओआर और ऑफिसर जंतर मंतर पर रैली में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों को 12 एकड़ डिफेंस जमीन मंजूर है, नेताओं ने कैसे हड़पी, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से कम नहीं, 30 साल में 5 एमएससीपी प्रमोशन। कम्युनिकेशन रिकवरी 4 साल से बंद हो, 11 साल की मंजूरी, इस पर बड़ी अपडेट है। सीएसडी कार खरीद पर जेसीओ ओआर से भेदभाव खत्म, लिक्वर में भी बराबर मिलेगी, इस पर बड़ी अपडेट आई है। और पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, सैलरी 50,000 प्रति महीना, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर जंतर मंतर से आई है। जेसीओ ओआर ऑफिसर में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बता दें, दिल्ली में यह रैली 11 तारीख यानी कि कल हुई थी और इसमें जंतर मंतर पर राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक पूरे देश में पहुंचे हुए थे और इसमें ईपीएस 95 पेंशन भोगी पहले से रैली कर रहे थे, अब पूर्व सैनिक भी शामिल हो गए हैं। इस रैली में राहुल गांधी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, जिसमें कि इनकम टैक्स शामिल कर लिया गया है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ईसीएसएच स्कीम, जो ईसीएच स्कीम है, इसमें सरकार ने जो बकाया है उसका भुगतान करने पर इसको रैली में मुद्दा बनाया गया है और अग्निवीर योजना को लेकर खत्म करने की रैली की जा रही है। सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको दूर किया जाए। इस रैली में यह 4 प्रमुख मांगे की गई हैं और पूर्व सैनिक की जो रैली है इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। दूसरी बड़ी अपडेट है, कांग्रेस कार्यालय के लिए जो भूमि आवंटित हुई थी, पूर्व सैनिकों को डिफेंस की मंजूरी मिली थी, कर्नाटक सरकार ने उसे हड़प लिया है, हजम कर लिया है और 338 पूर्व सैनिक की जो प्रतीक्षा है वो अभी तक प्रतीक्षा ही बनी हुई है। दस्तावेजों से पता चलता है कि दावगेरे के जिले में सैकड़ों की सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी सैनिकों की विधवाएं लगभग 3 वर्षों से सरकारी जमीन का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार की भूमि आवंटन की जो प्राथमिकता पर सवाल खड़े हो रहे थे। बता दें कि 338 पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं की जो जमीन थी उसे आवंटित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिली है। 12 एकड़ जमीन पहले से ही आवंटित की जा चुकी थी, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। इस पर पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उनका मानना है कि कांग्रेस रैली जरूर कर रही है, लेकिन पूर्व सैनिकों के समर्थन जब अपने राज्य पर बात आती है तो पूर्व सैनिक का हक ही तो वहां पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है सरकार। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है और यह खबर जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो खबर है, 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.0 से कम नहीं हो सकता है। ओआरओपी रिवाइवल और 11 साल पेंशन कम्युनिकेशन की यह मांग की गई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बता दें कि यह मांग जो की गई है 8 पे कमीशन की गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.0 से कम नहीं होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम रीस्टोर करनी चाहिए और कम्युनिकेशन रिकवरी जो है 11 साल करना चाहिए, 4 साल का बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ में कहा गया है कि एनुअल इंक्रीमेंट 6% होना चाहिए, 5 प्रमोशन 30 साल की सर्विस में होना चाहिए। 18 क्वेश्चनायर में जो उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस ट्रेड यूनियन, उन्होंने ये मांग की है। अपने 18 प्रश्न उन्हें इन चीज़ों की मांग उठाई है। साथ में रेलवे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ और डिफेंस सिविलियन को भी उन्होंने रिस्क के आधार पर उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। 6% का सालाना एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, अभी तक 3% का दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 6% और कम्युनिकेशन रिकवरी 11 साल की जानी चाहिए। 11 साल का कम्युनिकेशन रिकवरी बंद हो जाना चाहिए, यह मांग की गई है 18 क्वेश्चनायर के क्वेश्चन में। दूसरी बड़ी अपडेट आई है, समान अधिकार सैनिकों के लिए कार खरीद की रैंक सीमा हटाने की मांग की गई है। बता दें, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले पूर्व सैनिक और सैनिकों के सेवारत सैनिकों राष्ट्रपति जो राष्ट्र हित के लिए समर्पित हैं, लेकिन उन्हें इसके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। नेशनल एक्स सर्विसमैन को ऑर्डिनेट कमेटी बिहार प्रदेश के महासचिव इंग्लेश रंजन ने मानवीय रक्षा मंत्री को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। इस पर उन्होंने मांग की है कि कैंटीन में जो भेदभाव होते हैं, कार खरीदने पर सीएचडी कैंटीन में जो भेदभाव खत्म होना चाहिए। लिक्वर कोटा जो होता है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से जो भेदभाव हो रहे हैं, इसे कैंटीन में जो भेदभाव हो रहे हैं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने मांग की है कि कार खरीद जो है वो सभी के लिए सीमा नहीं होनी चाहिए, रैंक वाले सभी के लिए समान होना चाहिए। जिसकी जितनी हैसियत है या जिसकी जितनी हिम्मत है वह खरीद सके, ऐसी सीमा बनानी चाहिए। रैंक में बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ में लिक्वर कोटा भी उन्हें कहा गया है कि लिक्वर जो कोटा है वो भी समान मिलना चाहिए।
यह भी भेदभाव खत्म होना चाहिए। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और बता दें ये मंत्री जो है उनको लेटर लिखा गया है, एक्स सर्विसमैन को ऑडिएंट कमेटी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें 40 वैकेंसियां ऑटो के ए व्हीकल के रूप में निकाली गई हैं। डिफेंस एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये पटियाला और झांसी जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी 50,000 मिलेगी पर महीना और EMEJCO OR इसमें भर्ती हो सकते हैं। 58 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम इसके लिए बता दें AWPO के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। AWPO चंडीगढ़ से आपको यह वैकेंसी आप मिल सकती है। तो जो भी JCO OR इन ट्रेंडों से संबंधित हैं वे इसमें भर्ती हो सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन।